Hello students. So in today's lecture we will discuss the effect of slip on rotor frequency and rotor induced EMF. ओके सो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, तो दोबारा से मैं आपको एक बार रिव्यू दे रही हूँ. तो वी नो दैट NS इज सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है, और ये है ऑल्सो, ठीक है, स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड. NR is rotor speed. So relative speed between stator and rotor is equal to NS minus NR. ठीक है, ये आपकी relative speed है. तो इसी को हम स्लिप स्पीड भी कहते हैं. और ऑल्सो वी नो द फार्मूला ऑफ स्लिप. स्लिप इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एस एंड स्मॉल एस इज इक्वल टू, ठीक है, ये जो क्वांटिटी है ये स्लिप स्पीड थी एंड स्लिप इज इक्वल टू NS माइनस NR डिवाइडेड बाय NS. ठीक है, अब इसी को और इलेबोरेट अगर हम कर दें तो क्या बनेगा, S इंटू NS, इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आएगा NS माइनस NR. ओके, आप इसको थोड़ा नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में नोट करना. तो यहाँ से अब मैं NR को निकाल सकती हूँ. तो NR आ जाएगा NS माइनस, ठीक है, इस तरफ ले गए SNS, दैट इज NS कॉमन निकाल के ये आएगा 1 माइनस S. ठीक है, NS एक साथ है, ये S नहीं है आपका, ठीक है. स्मॉल आप इसको सब्सक्रिप्ट में लिखना, कंफ्यूज मत होना. इट इज़ इसके सब्सक्रिप्ट्स में है NS, जिसको हम सिंक्रोनस स्पीड से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो ये आएगा NR इज इक्वल टू NS इंटू 1 माइनस S. ये इम्पॉर्टेंट एक रिलेशनशिप है. तो इसको आपने सबसे पहले जब डिफ़ाइन करेंगे तो सबसे पहले आपने डिफरेंट स्पीड्स का डिराइव उसको डिफ़ाइन कर देंगे. रिलेटिव स्पीड लिखेंगे, उसको स्लिप भी कहते हैं. तो स्लिप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, स्लिप स्पीड इज़ NS माइनस NR एंड ऑल्सो स्लिप S इज़ इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS, और यहाँ से ये डिराइव कर देंगे. सो नाउ हमें रिलेशन पता चल गया दैट NR इज इक्वल टू 1 माइनस S इंटू NS. NS अगर आपको स्लिप पता है और NS पता है तो हम रोटर की स्पीड इस रिलेशन से निकाल सकते हैं. सो नाउ वी विल डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन the effect of slip on frequency. So I'm writing the stuff you already know. So NS is the synchronous speed, जो कि rotating magnetic field की भी speed है. NR rotor speed है, और जो slip speed है, मतलब जो relative speed है दोनों के बीच में, वो NS माइनस NR है. तो frequency जो भी voltage प्रोड्यूस होती है, ठीक है, उसकी कोई frequency होती है, क्योंकि अब relative दोनों में कुछ change है. रोटर क्योंकि आपका जब रोटर के साथ लिंक करेगी रोटेटिंग फील्ड तो उसमें कुछ करंट्स प्रोड्यूस होंगे और उसकी वजह से वो भी घूम जाएगा. तो वो जो उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है, उस वोल्टेज की जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, कितना साइकिल, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होगा उसमें, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब वो जो ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ़ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, वो इस फॉर्मूले से हम निकालते हैं. ये तो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं सिंक्रोनस मशीन्स में भी, तो वो तो सेम ही रहेगा क्योंकि N इज इक्वल टू 120F अपॉन P. तो F का फॉर्मूला यहाँ से निकाल लिया. बट सिंक्रोनस स्पीड में मशीन में क्या था, रोटर को हम घुमाते थे खुद, ठीक है, और आपके स्टेटर में करंट्स प्रोड्यूस होते थे. तो वहाँ पे क्या स्पीड थी,
हम क्या यूज़ करते थे, जिस स्पीड से हम घुमा रहे थे उतना ही चेंज हो रहा था। बट यहाँ पे क्योंकि दोनों ही आपका रोटर भी घूम रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी रोटेट कर रही है, तो अब यहाँ पे जो जिस वजह से कटिंग हो रही है दोनों के बीच में जो चेंज है वो क्या आएगा, यहाँ पे एन नहीं आएगा, मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है एन, उसका विद रिस्पेक्ट रोटर के साथ कितना रिलेटिव स्पीड है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जो फ्रीक्वेंसी है जिस वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या आ जाएगा, दोनों में जो चेंज है, तो चेंज किस वजह से, रिलेटिव स्पीड की वजह से। अब दोनों ही क्योंकि घूम रही हैं तो यहाँ पे p और रिलेटिव स्पीड क्या है, ns माइनस एन आर अपॉन 120। तो रिलेशन क्या बन गया आपका, एफ आर जो रोटर की करंट्स की फ्रीक्वेंसी है वो ये आ जाएगा। ठीक है, अब जो आपका नाउ जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड है ns, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, मतलब जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के जो करंट हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो 3 फेज करंट्स हैं वो क्या होगी, एफ एस इज इक्वल टू 120 सॉरी पी इंटू एन एस अपॉन 120। ठीक है, तो ये आपके स्टेटर के करंट्स की फ्रीक्वेंसी है जो सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी है, और जो रोटर की फ्रीक्वेंसी है वो है पी इंटू एन एस माइनस एन आर अपॉन 120। अब दोनों का रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइडिंग 1 एंड 2, तो एफ एस अपॉन एफ आर को अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या आएगा, ठीक है, एंड एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, स्लिप जैसा कुछ दिख रहा है, तो दोबारा इसको और सिंप्लीफाई कर देती हूँ मैं, इस चीज़ को उधर ले जाते हैं, तो एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस, ठीक है, इसको उधर ले गए और इस तरफ इसको, तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर लेंगे आप अगर, तो यहाँ से एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस स्लिप होते हैं, तो इसको हम आगे और कैसे लिख सकते हैं, आप नेक्स्ट पेज में लिख देना, एस इज इक्वल टू एफ आर रोटर फ्रीक्वेंसी अपॉन सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी। तो जो रोटर फ्रीक्वेंसी है, रोटर में जो करंट वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ एस मल्टीप्लाइड बाय एफ एस। जो सिंक्रोनस फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी के करंट हमने सप्लाई किए हैं उसको स्लिप से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें रोटर की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। तो ये रिलेशन है आपका, इट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। सो नाउ अब हमें पता है जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होती है उसका फॉर्मूला हमने डिराइव किया हुआ है सिंक्रोनस में भी, वो क्या होता है, √2 पाई एफ टी फाई फेज फाई के डब्ल्यू। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है ये आपका ट्रांसफार्मर में भी यही होता है, बट मशीन्स में यहाँ पे वाइंडिंग फैक्टर भी आ जाता है, बस ये फ़र्क होता है, और यहाँ पे हम पर फेज़ का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो कई मशीन्स में टी फेज़ की जगह एन फेज़ लिखा होता है, तो एक ही बात है, टर्न्स पर फेज़ या एन से भी उसको ही रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज़। अब इसको ही √2 पाई को 4.44 भी लिख सकते हैं, तो एफ टी फेज़ फाई के डब्ल्यू, इतना ये आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला है। तो जो रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, ई आर इज इक्वल टू 4.44, रोटर की में जो फ्रीक्वेंसी है इंड्यूस्ड ईएमएफ की, टर्न्स पर फेज फाई एंड वाइंडिंग फैक्टर अगर है तो, ठीक है, अगर 1 ले रहे हैं हम इसको तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं, अगर वाइंडिंग फैक्टर को हम 1 अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एफ आर आपको पता है, एफ आर इज इक्वल टू एस टाइम्स ऑफ एफ एस होता है। ओके, तो यहाँ पे हम एस इंटू एफ एस लिख सकते हैं, टी फेज फाई के डब्ल्यू, तो ये एस आप बाहर ले लें, तो 4.44 एफ एस टी फेज फाई
KW आएगा। और इस टर्म को हम ES से भी लिख सकती हूँ, सिंक्रोनस इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जो रोटर में इंड्यूस्ड हो रहा है वो S टाइम्स ऑफ ES हो रहा है।